everything, I ain't nobody perfect. Something in my mind, everything and everything, I ain't nobody perfect. Hey guys, welcome to my channel. So this is my third vlog. So इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा बात करने जा रही हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने बचपन से लेके आज तक, जो स्टडी रिलेटेड है और खुद का एक्सपीरियंस भी है, दोनों मिला के। तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, पर फिर भी बता देती हूँ। तो हम लोगों को बेसिक स्टडीज़ करने की क्या ज़रूरत है, जो स्कूल छोड़ भी देते हैं उनको भी कुछ बातें पता चलेंगी और बेसिक स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है। तो मैंने बोला था फर्स्ट जॉब में कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र का जॉब है, वो इंजीनियर है, तो मुझे यहाँ वहाँ जाना पड़ा और स्कूल्स भी बहुत सारे चेंज हुए, एडजस्टमेंट्स, ये सब बहुत से प्रॉब्लम्स थे। तो फिर भी मैंने किए स्टडीज़ अच्छे से, अच्छे खासे मार्क्स आते थे, पर मैंने किए। पर मैं जब नेक्स्ट क्लास में जाती थी तो मैं सोचती थी कि पहले वाला क्लास का छोड़ो, क्या है उसमें उतना ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। पहले वाले क्लास में मैंने जो किए वो सब हो गया ख़त्म, एग्ज़ाम दे दिए, ख़त्म हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया तो उस क्लास में जो सीखा है वही पढ़ेंगे। पर अभी मैं क्लास 12 में हूँ तो मुझे पता चलता है कि हम जो बचपन से पढ़ते हैं ना, उसी का डिटेल्स मीन्स जब ऊंचे क्लास में जाते हैं तो उसी सब टॉपिक के बारे में हमको डिटेल बताया जाता है। तो हमको पहले वाले क्लास में भी जो पढ़ाया गया है उसका भी ध्यान देना चाहिए, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया अप टू क्लास 10, आई गेस 10 तक। 11 से मैंने थोड़ा सोचा, पर फिर भी 11 का भी मेरा उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे उतने ट्यूशन्स नहीं थे, गाइड देने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ जो भी हो, फिर भी मेरा ठीक ठाक था, अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। पर क्लास 10 के पहले मेरा क्लास 10 तक मतलब पूरा फालतू का गया। इसमें जो पहले क्लास में पढ़ रही थी उसका उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, जो क्लास अभी प्रेजेंट में चल रहा है उसका ज़्यादा ध्यान देती थी। तो पहले क्लास के बहुत चीज़ें मीन्स रिविज़न नहीं होता, मीन्स ऐसे ही भूल जाती थी। तो फिर अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बचपन के क्लासेस से ही मीन्स हमको याद रखना पड़ता है, जो मैंने याद नहीं रखे हैं। तो प्रॉब्लम्स होते हैं बहुत से, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ और उससे बहुत क्या बोलते हैं शर्मिंदगी भी महसूस होती है, क्योंकि टीचर को लग रहा है कि स्टूडेंट कुछ पढ़ी ही नहीं है, बचपन में कुछ पढ़ाई की ही नहीं है। पर मैं पढ़ती थी, पर जो क्लास में हूँ उस प्रेजेंट क्लास का पढ़ती थी। और पहले वाले क्लास के बहुत ऐसी चीज़ें जो डिटेल में बार बार पढ़ाया जाता था वो तो याद रहता है, लेकिन जो एक बार छूट गया ना, जो हमको मुझे तब पता नहीं था ना कि मीन्स हमको हायर क्लास में जाके उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं ऐसे ही बढ़ती चली गई, तो ऐसे ही चल रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी बेवकूफ़ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, वो नहीं बोल रही मैं। पर ऐसे और भी जो पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो भी ऐसे नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़ते, जो टीचर्स को लगता है कि नहीं पढ़ते, क्योंकि यही रीज़न है कि वो अपने बचपन के क्लास को उतना ध्यान नहीं देते थे कि प्रीवियस क्लास में जो हुआ है वो तो ख़त्म हो गया, मैंने एग्ज़ाम दे दिया, ख़त्म हो गया। अब फिर अभी का क्लास का स्टार्ट करेंगे, कुछ नया सीखने को मिलेगा। नया तो सीखने को मिलेगा ज़रूर, पर जो ओल्ड चीज़ें हैं जो हमने सीखे उसको भूल जाएंगे, तो हमको न्यू चीज़ें सीखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ओल्ड चीज़ें से ही रिलेटेड है न्यू चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं। वो मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था, अभी रिसेंटली मैंने ये रियलाइज़ किया है, तो मैं आप सबको भी बताना चाह रही हूँ। शायद आप में से किसी ने भी ये रियलाइज़ किया होगा, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। बहुत मीन्स क्या बोलूँ मैं मुझे बहुत शर्म आती है टीचर्स के सामने जब ऐसे बेसिक चीज़ें पूछते हैं, कभी कभी मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो बाद में याद आता है हाँ ये तो मैंने पढ़ा था बचपन में। पर ऐसा नहीं है कि मैं पूरा भूल गई हूँ, पर
रिलेशन नहीं आता है, क्योंकि मैंने उसको प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी, मैंने छोड़ दिया। उस क्लास का ख़त्म हो गया बस, और क्या है। अभी इतना सारे मीन्स क्लास 1 से 12 तक सारी चीज़ें अगर याद करते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और हमको पता भी नहीं था कि कौन सी चीज़ें क्लास 12 में या 10 में या 11 में यूज़ होने वाले। पर मैं क्या बोलूँ अब मीन्स बहुत शर्म आती है मुझे। तो मैं बोलना चाहूँगी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमको हायर क्लासेस में ज़रूरत पड़ती है। तो एकदम ABCD में बार बार पढ़ने की मैं नहीं बोल रही, मतलब जो बेसिक्स होते हैं जो हायर क्लास में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, वो सब चीज़ें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते हैं। मैं भी उन स्टूडेंट्स में से हूँ जो नहीं करते थे, पर मेरे अच्छे खासे मार्क्स आते थे, अभी भी आते हैं, पर बहुत प्रॉब्लम्स भी आती। जितने अच्छे मार्क्स पहले आते थे उतने अच्छे मार्क्स अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यही प्रॉब्लम है। बेसिक्स में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम रह गया ना, तो जो हायर चीज़ है वो सीख नहीं पाओगे तुम, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। सीख तो लोगे पर याद नहीं रहेगा। तो बेसिक चीज़ें जानने पर ही मीन्स अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी। तो वैसे ही फार्मूला ही अगर भूल गए तो फिर नहीं होगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो बेसिक चीज़ें बहुत ज़रूरी है सब। मेरा भाई है छोटा सा, अभी क्लास 7 में पढ़ता है। वो बहुत मीन्स क्या बोलते हैं, पढ़ाई करने में तो उसको कान खींच के बैठाना पड़ता है। तो मैं उसको बोलती हूँ कि अभी थोड़ा मीन्स कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अभी ध्यान नहीं देगा अपनी स्टडीज़ में तो बड़े होकर बहुत ज़्यादा पछताएगा, जो मैं कुछ चीज़ों में पछताती हूँ। तो इसलिए ये सबके लिए मैसेज हो जाएगा कि अपना अभी का क्लास को तो ज़रूर मीन्स इम्पोर्टेंस दो, पर अपने प्रीवियस क्लास के चीज़ें भी थोड़े जो जानने की ज़रूरत है उनको भी जान के रखो, जो हमारे आगे क्लास में ज़रूरत होगी और डिटेल्ड होगा। जैसे कि मेरे क्लास 9 या 10 के बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो क्लास 12 या 11 में यूज़ हुए हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम हो गया, फिर ज़रूरत क्या है उसको पढ़ने को, बोझ हल्का होगा, ऐसा कुछ। मैं तो क्लास 3 या 4 में थी तब तो ऐसा बहुत सोचती थी मैं कि क्लास गए, अच्छा हुआ, अच्छा मार्क्स आ गया, हमको अच्छे चॉकलेट्स मिले या चिप्स मिले, हम उसी से खुश हो गए। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि बड़े होके ऐसा कुछ हमको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया। तो और ऐसे बहुत लोग हैं जो सोचते हैं, इसी वजह से कुछ मैंने देखे हैं कि अभी के लाइफ में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनकी बेसिक्स चीज़ें क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो इसीलिए वो अपना मीन्स ड्रॉप आउट हो जाता है स्कूल से, और उनको लगता है कि हम तो पढ़ाई के लिए बने ही नहीं है, हमको कुछ और करना है। क्योंकि अभी का सोसाइटी ऐसा है ना, सब अभी के जनरेशन बोलता है कि पढ़ाई नहीं करोगे तो भी बहुत कुछ है अभी लाइन मीन्स तुमको क्या बोलते हैं करियर बनाने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं करियर बनाने के लिए, लेकिन पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो तुम मीन्स ऐसे करियर रखोगे भी तो भी नॉलेज की ज़रूरत होती है थोड़ी सी भी। कम से कम क्लास 12 तो एटलीस्ट सबको मीन्स पास आउट होना चाहिए क्लास 12। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10 में छोड़ देते हैं, 12 से पहले निकल जाते हैं स्कूल से। कुछ रीज़न्स ये भी होते हैं, और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं ड्रॉप आउट होने के, लेकिन ऐसे चीज़ें भी होते हैं। ऐसा नहीं कह रही कि जो ड्रॉप आउट होता है वो कामयाब नहीं होते हैं, पर सबका लक ठीक नहीं होता ना, सबका नहीं होता। जैसे मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो नहीं होता, मीन्स फेल हो जाता है। तो देखते हैं, ये वाला मैंने स्टार्ट किया है, अब देखते हैं इसमें कितना सपोर्ट मिलता है। फिर भी अभी इसको साइड में रखते हैं। मैं जो बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि सब कोई ड्रॉप आउट करके मीन्स सब ऐसे ही फेल हो रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन कुछ है जो फेल होते हैं ना, फिर वो लोग सोचते हैं मैंने क्या कर दिया ड्रॉप आउट करके। इसीलिए बेसिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ऐसे स्कूल बीच में छोड़ दिए, फिर सक्सेस जिनको मिला, फिर जिनको नहीं मिला वो लोग पछताएंगे, ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स। एटलीस्ट क्लास 12 कर लोगे तो फिर भी ठीक है, चलता है। और जो क्लास मीन्स छोटे क्लास की कुछ ऐसे पढ़ाई है जो हमको याद रखना चाहिए, तो ऐसे रख लिया करो। और मैं भी अपने मीन्स छोटों को अभी बोलूँगी, अपना रियलाइजेशन, अपना एक्सपीरियंस उनसे भी शेयर करूँगी, ताकि उनको ऐसी चीज़ें झेलने को ना पड़े। मैं भी करूँगी अभी, क्योंकि क्लास 12 भी हमारा पढ़ाई ख़त्म नहीं होता है और भी बहुत ऊंचे लेवल है पढ़ने के लिए। तो हमारी क्लास मीन्स अभी के क्लासेस के पढ़ाई भी वहाँ पे लगेंगे, तो पढ़ेंगे और पढ़ते रहो। जितना नॉलेज गेन कर पाओगे ना, उतना अच्छा है। नॉलेज बहुत अच्छा है हमारे लाइफ के लिए। चाहे तुम्हारा करियर कुछ भी हो, नॉलेज से अलग हो, मीन्स नॉलेज से अलग नहीं, मीन्स स्टूडेंट्स स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ जो भी हो, स्टूडेंट लाइफ छोड़ के कुछ भी अगर तुम्हारा कैरियर हो, फिर भी नॉलेज गेन करना कुछ बुरी बात नहीं है। नॉलेज गेन करते रहना चाहिए और इससे हमको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। लोग अभी मीन्स मैं भी जब बचपन में थी, छोटी सी, तो मैं भी सोचती थी कि ऐसा एग्ज़ाम्स क्यों बनाए गए हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं लोग, मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अभी सोचती हूँ कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं करेंगे कोई तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। जो पहले के लोग जो इलिटरेट थे, पढ़ाई नहीं करते थे, तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ा था। और अभी बहुत से चीज़ें हम लोग खुद इन्वेंट कर रहे हैं जो हमारे लिए, लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। वो सब अब इंसान अपने दिमाग से ही बनाते हैं, नॉलेज गेन करके ही बनाते हैं। तो ये सब वो लोग भी बेसिक स्टडीज़ करके फिर हायर एजुकेशन गेन करके ऐसे खुद अपना मीन्स वो पोजीशन अचीव किए हैं। तो हमारे गोल अचीव करने के लिए भी हमारी बेसिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बेसिक स्टडीज़ इन द सेंस हम बचपन की स्टडीज़ को भी बोल सकते हैं, और जो हायर अभी करियर जो लोग अचीव कर चुके हैं उनके लिए हमारे अभी के लेवल मेरा वो भी उनके लिए बेसिक ही है। तो बेसिक स्टडीज़ को कभी मीन्स छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे ध्यान नहीं देंगे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत पछतावा होगा। मैं आपको लिख के देती हूँ, बहुत पछतावा होगा जब हायर क्लास में जाओगे। सब मीन्स अगर मैंने देखे हैं ऐसे बहुत, मीन्स मेरे और भी फ्रेंड्स, मीन्स अभी के भी नहीं, मैं बचपन के भी बोल रही हूँ, जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। मुझे ऐसे मीन्स मैं उनको देख के ऐसे हंसती नहीं हूँ कि ये कर जो वो नहीं, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन उनको तो बुरा लगता होगा ना। तो यही रीज़न है सब कुछ। बचपन में अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो बड़े होकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मैं भी ये फॉलो करने लगी हूँ अभी, और मैं शायद ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो आप लोग भी ध्यान में देना कि बेसिक स्टडीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और स्कूल ड्रॉप आउट हो भी रहे हो तो ध्यान से ये देखना कि 100% तुम्हारे लिए अच्छा हो, कि हम ड्रॉप आउट करने के बाद भी सक्सेसफुल हो पाएंगे, ऐसा तुमको 100% श्योरिटी होना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स होगी। ऐसे ही छोड़ दिए, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता, बहुत पछतावा होगा बाद में। क्योंकि जिसके पास नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है इस सोसाइटी में, उसका कोई मोल नहीं है। मैंने देखा है। जो भी हो, आप अगर आपको कुछ भी रिलेट कर पाए हो आप लोग मेरे बातों से, तो ज़रूर कमेंट करना और देखना कि आपके लाइफ में इसका कोई वैल्यू रखता है या नहीं। तो आज के लिए मैं रखती हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट प्लीज़ कर देना। मुझे पता नहीं चलता है भाई, पहले वाले मीन्स फर्स्ट व्लॉग में तो थोड़ा कुछ भी मीन्स कमेंट किए थे, सेकंड व्लॉग में तो पूरा ही बंद हो गया, मीन्स किसी ने कुछ नहीं लिखा। और
इसमें देखते हैं आप लोग क्या बोलते हो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक रिलेटेड होगा सबकी ज़िंदगी में, कुछ कोई तो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि ऐसे रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है सबके लाइफ में। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे ट्यून्ड।